केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान सप्तऋषि शब्द का इस्तेमाल किया था। आज इसकी चर्चा खूब हो रही है। लोग जानना चाहते हैं, बदलते भारत के साथ सामान्य ज्ञान के लिए यह जानना जरूरी है कि सप्तऋषि कौन थे जिन्हें हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने समावेशी विकास, वंचितों को वरीयता, बुनियादी ढांचे और निवेश, क्षमता विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र के साथ जोड़ दिया। चलिए जानते हैं सप्तऋषि कौन थे और इनका जन्म कैसे हुआ। आपकी स्क्रीन में नजर आ रहे इस संस्कृत के श्लोक में उन 7 ऋषियों का नाम लिखा है। कश्यपोत्रिर भरद्वाजो विश्वामित्रोद गौतमा जमदग्निर्वसिष्ठश्च सप्तैते ऋषयः स्मृता दहन्तु पापं सर्वगृह्णन्त्वध्यन् नमो नमः, जिसमें ऋषि कश्यप, अत्रि ऋषि, भारद्वाज ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, गौतम ऋषि, जमदग्नि ऋषि और वशिष्ठ ऋषि के नामों का वर्णन है। सबसे पहले ऋषि कश्यप। ऋषि कश्यप पहला स्थान माना गया है। पौराणिक कथाओं अनुसार जब गणेश जी ने अगलासुर का अंत करने के लिए उसे निगल लिया था, तब पेट की जलन को शांत करने के लिए ऋषि कश्यप ने ही दूर्वा की गांठें बनाकर दी थी, जिससे गणेश जी के पेट की जलन शांत हुई थी। दूसरे हैं अत्रि ऋषि। दूसरे स्थान पर ऋषि अत्रि हैं। कहा जाता है कि इनकी पत्नी अनुसुया थी, वहीं इनके पुत्र का नाम दत्तात्रेय है। कथाओं के अनुसार त्रेतायुग में जब प्रभु श्री राम को वनवास मिला था, तब वे सीता जी और लक्ष्मण के साथ अत्रि ऋषि के आश्रम में आकर रुके थे। तीसरे ऋषि हैं भारद्वाज ऋषि। कहा जाता है कि ऋषि भारद्वाज ने महान ग्रंथों की रचना की थी। आयुर्वेद के ग्रंथ की रचना भी इन्होंने ही की थी। कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य भारद्वाज ऋषि के ही पुत्र थे। चौथे नंबर पर है ऋषि विश्वामित्र। ऋषि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। ये भगवान श्री राम और लक्ष्मण के गुरु थे। विश्वामित्र ही श्री राम और लक्ष्मण को सीता के स्वयंवर में ले गए थे। पांचवे ऋषि गौतम। ऋषि गौतम ये पांचवे ऋषि हैं। इनकी पत्नी अहिल्या थी। गौतम ऋषि ने ही शाप देकर अहिल्या को पत्थर बना दिया था। वहीं भगवान राम के चरण स्पर्श से अहिल्या पुनः सही हो गई थी। छठवें ऋषि है जमदग्नि ऋषि। जमदग्नि को छठे ऋषि का स्थान दिया जाता है। परशुराम इन्हीं के पुत्र थे। कहा जाता है कि ऋषि जमदग्नि के कहने पर ही परशुराम ने अपनी माता रेणुका का सिर काट दिया था। और सबसे अंत में 7वें नंबर पर उल्लेख है वशिष्ठ ऋषि का। वशिष्ठ ऋषि को 7वां स्थान दिया जाता है। कहा जाता है कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के त्रेतायुग में ये गुरु थे। हमारे सनातन धर्म के 7 ऋषियों के नामों का रोज जाप करने की पावन परंपरा है सनातन धर्म में। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रबोध।